आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, उस पर मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है साम्स उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 1 पद, 1 और 2 पद, जहां पर लिखा है, Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. आप देखें यहाँ जो है दाऊद है, दाऊद जो है परमेश्वर को चिल्लाता है, ही इज लेमेंटिंग टुवर्ड्स गॉड। क्यों? वो कह रहा है कि उसके जो शत्रु हैं बहुत हैं, और जो है नंबर, उनका जो नंबर है बहुत बड़ा है। आप देखें वो जो जिस समय दाऊद जो है जाता है इसके सामने, गोलियत के सामने, आप देखें मारा तो है दाऊद ने, और महिलाओं ने गाना गाया, दाऊद ने मारा हजारों को और जो है शाऊल ने मारा 100 को। हालांकि मारा तो एक ही था, लेकिन इसकी सिकान जो है शाऊल जो है उनने मन में ठान लिया, उसने बार बार कोशिश की कि दाऊद को मारेगा, डर रखने लगा, उस पर जो है क्रोधित रहने लगा। आप देखें परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, परमेश्वर ने शाऊल को सुजाना, क्यों सुजाना? क्योंकि उसने जो है जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरोध में काम किया। परमेश्वर ने उसे सुजाना, दाऊद का अभिषेक शमूएल के द्वारा हुआ। आप देखें अब जो है उसी कड़ी में पहले शाऊल है, अब जो है अब का लड़का अब शलोम है। अब देखें उसने वो राजा बनना चाहता, उसने राजा अभिषेक होना करवा भी लिया था। अब जो है वो दाऊद के विरुद्ध खड़ा हुआ, और दाऊद के जो लोग थे वो भी उसके विरोध में। यहाँ से हम एक बात सीख सकते हैं, जब जो है हमारा जो शत्रु है कोई बाहर वाला है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो शत्रु है, हमारा अपने घर का लोग, हमारे अपने मित्र होते हैं, उस समय फर्क पड़ता। ये जो है दाऊद इस समय जो है परमेश्वर की ओर चिल्ला उठता है, क्या उठता है? मेरे जो शत्रु हैं बहुत हैं, मुझे उन्होंने घेर लिया है। हुआ ये है कि आप देखिए उसके जो शत्रु हैं, 2 शमूएल 17:1-3 में आप सुन लीजिएगा। 2 Samuel chapter 17 verses 1-3। 2 Samuel 17:1-3. Ahithophel said to Absalom, I would choose 12,000 men and set out tonight in pursuit of David. I would attack him while he is weary and weak. I would strike him with terror, and then all the people with him will flee. I would strike down only the king and bring all the people back to you. The death of the man you seek will mean the return of all. All the people will be unharmed. आप देखिए जो अहीतोफेल है वो है दाऊद का सहयोगी, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अब शलोम के साथ मिलकर एक योजना बना रहा है। योजना क्या बना रहा है कि मैं उसे मारूंगा, मैं औरों को तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन दाऊद को ही मारूंगा, और जो लोग उसके पास चले गए हैं उन्हें मैं लौटा ले आऊंगा। अब शलोम जो है वो नहीं कहता है मैं मत कर तू, ये हमारा मामला है, हम निपट लेंगे, विल सोल्व इट। लेकिन आप देखें अहीतोफेल जो है वो जो उसके सामने जो है एक चैलेंज खड़ा करता है। उसके बाद में हम देखते हैं पद 3 में, इसके लिए आप पढ़िए 2 Samuel उसका 17 अध्याय 15-16 पद। 2 Samuel 17:15-16. Hushai told Zadok and Abiathar, the priests, I
Ahithophel has advised Absalom and the elders of Israel to do such and such, but I have advised them to do so and so. Now send a message at once and tell David, do not spend the night at the fords in the wilderness. Cross over without fail, for the kings and all the people with him will be swallowed up. आप देखिए जो लोग हैं, उलसाई है, होशे है, अब्यातार है, ये भी तीनों मिलके जो हैं वो दाऊद को बताते हैं तुम वहां मत जाना, ऐसा करना। आप देखें जब घर में लड़ाई होती है तो जो है बाकी लोग जो हैं सलाह देने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे जो है कुछ दाऊद के साथ हो रहा है। अब दाऊद जो है किसके पास जाए? दाऊद जाता है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर पुकारता है। मेरे मित्र, आपके साथ भी शायद कोई ऐसा ही हो रहा है। आपके घर में भी जो है ऐसी लड़ाई लड़ रही है, आपके विरोध में भी जो है आपके अपने हो रहे हैं, लेकिन आपको जो है इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, इसकी या उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप जो है परमेश्वर की ओर जाएं, सुरक्षा आपकी परमेश्वर में है। आप देखें अहीतोफेल जो है साउल को जो है ये अबशालोम को अगवाई करता है, मैं 12,000 लेकर जाऊंगा, दाऊद को घात करूंगा। उसके बाद उलसाई, अब्यातार, जादोक जो हैं और दाऊद को कहते हैं यहाँ मत जाना। आप देखें जो लोग हैं परमेश्वर के लोग के विरोध में हैं, परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में हैं। एक तो हमने देखा है भजन 2 में, लेकिन आज भजन 3 में हम देखते हैं जो दाऊद है परमेश्वर को पुकारता है। आपके साथ भी शायद ऐसे कुछ हो रहा है। आप जो हैं इधर उधर मत देखिए, परमेश्वर से कहिए जो आपके जीवन में घट रहा है उसे सुनाइए। जाओ किसके पास? गुनाहगार, यीशु जिंदगी, उसी के पास आइए, हम प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, मेरे प्रियों के लिए जिनके जीवन में शत्रु हैं, जिन्हें उन्होंने चारों ओर से घेर रखा है। अगर वो अंदर देखें तो उन्हें जो है बड़ा खौफ होता है। बाहर जो है हानि है, बट ओनली देखे लोग गॉडवर्ड, आपकी ओर जब वो देखते हैं, आपकी ओर जब पुकारते हैं, तो उनकी हमारी प्रार्थना है उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। उन्हें याद दिला कि उनकी जो सुरक्षा है वो आप में और केवल आप में है। रोज आप दया करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ उन सबों के साथ, हम सबों के साथ हर हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर में बने रहिए, उसकी ओर देखिए, वो आपको संभालेगा। आमीन आमीन।